के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया के कई देश अभी तक कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। भारत में भी हाल के दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी आने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। हालांकि आज राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। 24 घंटे में 11,793 नए केस सामने आए, तो वहीं इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई। इससे पहले सोमवार को कोरोना के मामलों में काफी इजाफा देखा गया था। सोमवार को 17,073 नए केस सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 96,700 हो गई है। मुंबई में एक 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। बिल्डिंग गिरने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बिल्डिंग के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग भी राहत और बचाव के काम में जुट गए। हादसे की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुट गई। बीएमसी के मुताबिक अब तक 7 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जबकि एक की मौत हो गई। 20 से 25 लोगों के अभी भी इमारत में के मलबे में दबे होने की आशंका है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक बीएमसी ने बिल्डिंग खाली करने के निर्देश दिए, उसके बावजूद करीब 10 परिवारों ने बिल्डिंग खाली नहीं की। असम में बाढ़ की स्थिति में रविवार से सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अब तक असम के 22 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अधिकारियों के मुताबिक कछार जिले के मुख्यालय शहर सिलचर में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि सिलचर में अब भी कई इलाकों में जलभराव है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार असम में बाढ़ से अब तक करीब 126 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो रविवार को बारपेटा, कछार, दरांग, करीमगंज समेत मोरीगांव के विभिन्न स्थानों से 5 लोगों के डूबने की मौत हो गई है। वहीं 2 जिलों से 2 लोगों के लापता होने की भी खबर उन्होंने दी। आपको बता दें कि अभी भी सिलचर में हालात खराब बने हुए हैं। बाढ़ की स्थिति है। यहाँ पर सैकड़ों लोग अब भी गायब बताए जा रहे हैं। 22 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। स्थिति काबू में नजर नहीं आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान पर राजस्थान कांग्रेस में फिर से खलबली मच गई है। सीएम गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि मेरे धैर्य की तारीफ राहुल गांधी खुद कर चुके हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। ऐसा है, देखिए ऐसा है, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, मुझे कुछ नकारा, निकम्मा, बहुत सारी बातें बोल दी थी। लेकिन देखो, अशोक गहलोत जी क्या है, अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और पिता तुल्य हैं, तो वो कभी कभी कुछ बोल देते हैं तो मैं उसको अदरवाइज नहीं लेता हूँ। ऐसा है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले दिन में न्यायाधीश ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि कार्रवाई के दौरान न तो सत्येंद्र जैन और न ही उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई वकील अदालत में मौजूद था। सत्येंद्र जैन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में बताए जाने के बाद कोर्ट ने ईडी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिन में बाद में जैन की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बता दें कि ऑक्सीजन का स्तर गिरने के बाद उन्हें पिछले सप्ताह दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती किया गया था। जज ने ईडी की याचिका पर दलीलें सुनी और जैन की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया। ईडी ने 57 वर्षीय जैन को 30 मई को पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
राष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अजदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर इस बात की घोषणा की है। ओवैसी ने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में एआईएमआईएम के विधायक विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को वोट देंगे। अजदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि विपक्षी दल के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को एआईएमआईएम विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगे। यशवंत सिन्हा ने मुझसे पहले भी कॉल पर बात की थी। बता दें कि 21 जून को विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक राष्ट्रपति चुनाव के लिए की गई थी। संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा का नाम का इस दौरान ऐलान किया गया। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार हमलावर नजर आ रही हैं। अब मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक ने अग्निपथ योजना को बिल्कुल गलत बताया। कल बोला हूं मैं, आपने देखा होगा टीवी पे सब पे, बहुत गलत योजना है। उससे फौज की इज्जत घटेगी, जवानों के खिलाफ है वो। और 4-4 साल से जवान इंतजार कर रहे थे भर्ती का। जो पुरानी भर्ती की शैली है उसी में होनी चाहिए। इसमें वो 4 साल में वो 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, 6 महीने छुट्टी होगी, 3 महीने की नौकरी होगी, उसके बाद घर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? उनके तो ब्याह भी नहीं होने के। सर मेरा एक सवाल है, अगर आपको केंद्र सरकार की ये योजना अग्निपथ जो है खराब लग रही है, तो आप जो है खुलकर जो है युवाओं के पक्ष में मुखर होकर क्यों नहीं आते? बोल दिया ना मैं कल, आप सुनते नहीं हो तो मैं क्या करूँ। 4 चैनल पे है कल और आपके सामने लेकिन सारी दुनिया का ठेका मैंने नहीं लिया। मैं तो किसानों के लिए बोल रहा हूँ, इस पर भी बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ। सर आप सरकार से इस्तीफा देकर किसानों के युवाओं के बीच में अगर बैठकर मुखर होते तब ज्यादा इसका असर नहीं पड़ता। ऐसा है, मैं आप जैसे मशवरेकारों के चक्कर में पड़ता तो यहाँ तक पहुँचता ही नहीं। मैं इसको छोड़ दूंगा 1 मिनट में, अगर जिसने मुझे बनाया वो कह देगा। अभी मैं उसकी जरूरत नहीं समझता। कल बोला हूँ मैं, आपने देखा होगा। उत्तर प्रदेश में 2 लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद समाजवादी पार्टी के मुख्य सहयोगी दल सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा की हार पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हार की मुख्य वजह बीएसपी रही और अखिलेश यादव के नहीं आने से असर हुआ। देखिए, हार का सबसे बड़ा कारण बहुजन समाज पार्टी है। पहला, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस कैंडिडेट को बसपा ने टिकट दिया, बसपा ने उसको निष्कासित कर दिया था। उससे मजबूत कैंडिडेट बसपा के पास कोई था नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बहुजन समाज पार्टी ने फिर उसको ज्वाइन करके टिकट दे दिया। पहला चीज। दूसरा कारण, अखिलेश यादव जी का एसी से न निकलना। ये एसी से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये इसी तरह खेल होता रहेगा। तो आजमगढ़ में आप जबकि सारी विधानसभा जीते थे, बावजूद इसके इतना बड़ा अंतर कैसे आ गया? आजमगढ़ के चुनाव में 22 विधानसभा के चुनाव में अखिलेश जी कई बार आए थे, आपको याद है? 9 बार आए थे। 9 बार आए थे और 9 बार में उन्होंने 13 सभा की थी। और लोकसभा के चुनाव में कई बार आए? 1 बार नहीं। भाई इंजन चलता है ना तो डब्बे सब रेस हो जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।